Hello children, today again we are going to practice the exercise based on tenses. And I had already taught you present indefinite, past indefinite and future indefinite. And along with that we have studied continuous and present continuous, past continuous. So these 5 tenses we had studies, and those 5 tenses are only going to be used in this exercise. So students, what you have to do first, you have to read the complete paragraph on your own, and then you have to fill all the blanks accordingly to the tenses. So here I'll be reading I'll be reading the story for you. You have to guess, and then I will be only telling you the answer, but first you have to think and guess the answer because we had already studied these tenses. So let's start. Yesterday was Saturday. So students, this yesterday is only showing this story is based on the past tense. ये जो पूरी स्टोरी है ये पास्ट टेंस पर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर yesterday लिखा हुआ है. yesterday का मतलब होता है बीता हुआ कल. So yesterday was Saturday. Now it rained. So बारिश हुई. मोस्ट ऑफ द टाइम हम अवॉइड करते हैं, हम कहते हैं बारिश हो रही थी. सो यहाँ पर हो जाएगा, अगर yesterday है तो हम यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस. So either you can write it rained or you can write it was raining. It is up to you. So yesterday was Saturday. It was raining. So बारिश हो रही थी तो क्या किया हमने? I dash stay की सेकेंड फॉर्म. सो स्टूडेंट्स, वी रिमेंबर पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकेंड फॉर्म वर्ब का यूज़ करते हैं. सो रेन का सेकेंड फॉर्म रेन्ड हो जाएगा, स्टे का सेकेंड फॉर्म स्टेड हो जाएगा. नाउ यू हैव टू सी व्हाट वी विल फिल इन दिस ब्लैंक. सो आई देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर स्टे की यूज़ करेंगे. आई डैश स्टे एट होम. एंड अब रीड अ बुक. सो रीड तो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म क्या होगी रीड की? रेड. सो रीड की जो सेकेंड फॉर्म रेड होगी, मैं यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रीड की जो सेकेंड फॉर्म रेड होती है उसकी स्पेलिंग सेम होगी. रीड रेड रेड. सो READ will be the same spelling of red also. So home and dash a book. Now you again watch, if you are watching the video you will get the answer easily. So यहाँ पर read का second form क्या होगा? You need to write it here yourself. Now comes it. It be a book. So student, be की जो प्रेजेंट फॉर्म्स होती हैं वो होती हैं इज़ MR. पास्ट में होता है was were. सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट. अब या हम was लगाएंगे या फिर हम यहाँ पर were लगाएंगे. सो इट बी अ बुक अबाउट एरोप्लेन्स. सो कौन सी बुक थी? अब पास्ट की बात है तो बी का सेकेंड फॉर्म या पास्ट जो फॉर्म्स हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्या हो जाएगा? इज MR? नो, इट विल बी was were. सो was were, आई टोल्ड यू, was हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं एंड were हम प्लूरल के साथ लगाते हैं. नाउ इट क्या है? यू डिसाइड. एट 4 o'clock माई मम कम होम फ्रॉम वर्क. वो अपने काम से आई. सो कम इज़ अ फर्स्ट फॉर्म. सेकेंड फॉर्म कम की क्या होगी? जस्ट यू गेट टू नो. कम का सेकेंड फॉर्म जो भी होगा वी हैव टू राइट इट हियर बिकॉज इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट. अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम लाइन कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गोइंग टू यूज सेकेंड फॉर्म इन द लाइन्स. एंड देन कम्स, फिर मम्मी आई एंड उन्होंने, और फिर क्या हुआ? हमने खाना खाया. सॉरी, वी टेक आर डॉग फॉर अ वॉक इन द पार्क नियर आर हाउस. सो वी टेक फर्स्ट फॉर्म ही, सेकेंड फॉर्म क्या होगी? अगेन सेकेंड फॉर्म ही यहाँ पर हम लिखेंगे. हमने अपने डॉग के साथ हम पार्क में टहलने के लिए गए जो हमारे घर के पास है. देन जाने से पहले क्या किया? आई वेयर माई कोट एंड हैट. मैंने अपना कोट पहना, हैट लगाई क्योंकि इट वॉज स्टिल रेनिंग. वो बारिश अभी भी हो रही थी. सो वेयर का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? वेयर वोर वॉर्न एंड हैट.
सो नाउ अगेन मैंने तीनों फॉर्म्स बता दी है. सेकेंड फॉर्म आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. यू अगेन वॉच द वीडियो, लिसन टू इट केयरफुली, देन यू विल गेट टू नो द सेकेंड फॉर्म ऑफ वेयर. इट वॉज स्टिल रेनिंग, बारिश अभी भी हो रही थी, इसलिए हमने कोट और हैट लगा ली. माई मम कैरी हर अम्ब्रेला. और मम्मी ने क्या किया, अम्ब्रेला ले लिया. सो कैरी का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा. अगेन गो थ्रू द सेम लिस्ट जो आपको स्कूल की तरफ से ग्रुप पर डाली गई थी. यू विल गेट टू नो द सेकेंड फॉर्म ऑफ कैरी. सो मम्मी ने अम्ब्रेला लिया. आर डॉग डिड नॉट माइंड. मेरे डॉग को बुरा नहीं लगा, ना ही उसने माइंड करा. क्यों माइंड नहीं करा, क्योंकि उसकी मम्मी ने अम्ब्रेला रखा, तो शायद डॉग को पसंद नहीं है कि बारिश होते हुए कोई अम्ब्रेला ले. अब नाउ विल सी क्यों उसको पसंद नहीं है. बिकॉज शी लव द रेन. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो बात पास्ट की हो रही थी. नाउ इन दिस लाइन किसी की हम लाइकनेस, किसी की हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं. और हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी हम किसी की हैबिट या फिर किसी की लाइकनेस के बारे में बात करेंगे तो हमेशा प्रेजेंट में होगी. सो उस डॉग को क्यों बुरा लगा, उसकी मम्मी ने अम्ब्रेला रख लिया, क्योंकि शी लव रेन. अब यहाँ पर लव प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू गो थ्रू द वीडियो जिसमें हमने प्रेजेंट डेफिनिट पढ़ा था कि जब भी ही शी इट होगा, एक वचन होगा, सिंगुलर नंबर होगा, तो हम क्रिया में क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, एस और एस लगाएंगे, सेकेंड थर्ड फॉर्म जो भी सुटेबल होगा. यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ. सो उसको बारिश पसंद है. शी जंप इन द पडल्स. पडल्स मतलब कीचड़ में, और उसको पडल्स में जंप करना भी पसंद है. तो जंप के साथ फिर से उसकी लाइकनेस की बात हो रही है, जो उसकी हैबिट में आता है. उसको कीचड़ में उछलना कूदना पसंद है. तो यहाँ पर जंप के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, एस और एस लगाएंगे, या फिर हम इसका सेकेंड या थर्ड फॉर्म लगाएंगे. एंड शेक हर टेल. और अपनी पूँछ हिलाती है. Basically what happens when dogs like something, so they start shaking their tails. So यहाँ पर वो अपनी पूँछ हिलाती है. जब बारिश होती है उसको जंप करती है तो पूँछ हिलाती है. अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, शेक में क्या लग जाएगा, अगेन यू हैव टू डिसाइड. टुमारो इज संडे. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट की बात हुई, उसके ऊपर पास्ट इंडेफिनिट की बात हुई. अब बात हो रही है फ्यूचर की, बिकॉज टुमारो व्हेन कम्स, टुमारो कम्स इन फ्यूचर, फ्यूचर में आता है. सो टुमारो इज संडे, सो आई. अब फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वो है विल. सो टुमारो इज संडे, सो आई. अब आई के बाद क्या लगाएंगे, यू नीड टू अगेन डिसाइड. अभी मैंने बताया क्या लगाएंगे. फिर जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है. आई डैश गेट अप अर्ली. एंड अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है. कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. यू हैव टू, इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड यू कैन वॉच द वीडियो अगेन. देन वी विजिट. अब विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स. सो ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाएंगे. सो स्टूडेंट्स देन वी. अब वी के बाद कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अगेन यू हैव टू डिसाइड. एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा उस हेल्पिंग वर्ब के साथ. So student, this is for today. And one more thing, in the last video when I was explaining this exercise, I made you leave this sentence. So now today I have got the answer of this line. A bit confusing line it was for me too. So here I could not see this question mark. So this is a question interrogative sentence. So यहाँ पर और present indefinite के sentences की बात अगर हम करेंगे, so interrogative sentence में हम प्लूरल के साथ डू लगाएंगे और सिंगुलर के साथ हमें डज लगाना है. तो यहाँ पर हमें लगाना है डू, यू, और यहाँ पर जो मैंने ऑलरेडी बताया था यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है. सो डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीकेंड. सो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. एंड इफ यू हैव एनी डाउट आई कीप आस्किंग यू टू कॉल मी, टू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप. अदरवाइज योर प्रॉब्लम्स will be remaining the same. Now, thank you students. Take care of yourself.